हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम पॉइंटनर भारतीय इतिहास के कुछ वन लाइनर फैक्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विगत बहुत सी परीक्षाओं में जो विगत हुई हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं और यह आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसे अपलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है वो है आपका 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों जो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इन चारों वर्णों का उल्लेख आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। जैन धर्म का वह अनुयायी जो महावीर का प्रथम शिष्य था, लेकिन बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतावाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। बहुरतावाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की, वो था जमाली। ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसके कौन रचयिता थे? विश्वामित्र, ठीक है। ऋग्वेद के 3 मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है उसके रचयिता विश्वामित्र थे। वह इतिहासकार जिसने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है, वो था विसेंट स्मिथ। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जिसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी वो हरिसिंह देव था। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें षोडश महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। षोडश महाजनपदों की जो सूची है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। वह नगर जहां अशोक के काल में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान हुई थी वो था जफर खां। संगम वंश का वह प्रतापी शासक जिसके शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर का यात्रा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह अंग्रेज कर्मचारी तथा व्यापारी जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था वो है कैप्टन हाकिंस। और यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत आया था। कंपनी स्थापना को लेकर के, मतलब कंपनी स्थापित करने के लिए वह इजाज़त लेने आया था, ठीक है। लेकिन उसे जहांगीर ने इजाज़त नहीं दिया, लेकिन इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। और महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वह कैनिंग द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था। कहाँ पे? जो इलाहाबाद का मिंटो पार्क है वहीं पे कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था। 1793 ईस्वी में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। और जो अस्थायी बंदोबस्त है वो भारत के कुल भूभाग के 19% भाग पर इसे शुरू किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? यह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय जो है यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और एम एन रॉय द्वारा ही सर्वप्रथम 1920 ईस्वी ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एम एन रॉय द्वारा ही सर्वप्रथम 1920 ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा
स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया था उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य दिया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, इनके द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना की गई थी। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाने लगी थी। लॉर्ड लिंटन ने कुछ व्यक्तियों को अलग प्रतिनिधित्व या कह सकते हैं अलग दर्जा देने के लिए, सबसे विशेष घोषित करने के लिए, विशिष्ट घोषित करने के लिए कुछ उपाधियां देने की शुरुआत की। किसने? लिंटन में, जिसमें राय बहादुर, खान बहादुर प्रकार की जो है उपाधियां दी जाती थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कब कहा जाए? किसे काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह मुगल बादशाह जिसके दरबार में दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे अकबर के दरबार में। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है वो है आपका कथक। यूरोपीय चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था अकबर के दरबार में। आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नूरजहां द्वारा। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है, A.L. श्रीवास्तव द्वारा शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा गया है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की वह दो शैलियाँ जिनके मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ है वो कौन सी हैं? राजस्थानी और मुगल शैली। इन दोनों के मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ है। वह नृत्य कला जिसे नटवारी नृत्य के नाम से जाना जाता है वो है आपका कथक। 13 ताली नृत्य प्रचलित है राजस्थान राज्य में। राजस्थान में किया जाता है 13 ताली नृत्य। साना लामोक नामक लोकगीत सर्वाधिक प्रचलित है कहाँ पे? मणिपुर में। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। केरल की पारंपरिक रंगमंच शैली जिसके केंद्र में ईसाई परंपरा से जुड़े पहलू होते हैं वो कौन है? चवितु नाटकम। आंध्र प्रदेश में मौखिक कथा कहने की विशिष्ट लोक नाट्य शैली को क्या कहा जाता है? बुर्रा। उसे बुर्रा कथा कहा जाता है। गायकी की तराना शैली, इसकी खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? अमीर खुसरो को। भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन है? राजा रवि वर्मा। राग मल्हार गाए जाने का समय और ऋतु कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है और किस समय? किसी भी समय इसे गाया जा सकता है, लेकिन ऋतु कौन हो? वर्षा ऋतु। तो अभी इस समय जो है राग मल्हार आप लोग गा सकते हैं जिन्हें अगर आता हो। नृत्य रत्नावली पुस्तक के रचयिता कौन है? जय सेनापति जो हैं, जय सेनापति नृत्य रत्नावली पुस्तक के रचयिता हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से। ओडिशा की उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं? मुद्रिका नृत्य। ये जो उड़ीसा के उराव जनजाति द्वारा की जाती है, इसमें याद रखिएगा। उराव जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की है और इसके द्वारा मुद्रिका नृत्य किया जाता है। पुस्तक हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया जिसमें भारत के प्रमुख और गौड़ शिल्पों की जानकारी दी गई है, इसकी लेखक कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा पुस्तक हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया की रचना की गई है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वो कौन कौन से हैं? वो हैं, एक हैं विशुद्ध नारायण भातखंडे और दूसरे हैं विशुद्ध दिगंबर पलुस्कर। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियां किस नृत्य कला से मिलती जुलती हैं? भरतनाट्यम से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनपा जनजाति द्वारा किए जाने वाला अति लोकप्रिय नृत्य जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं वो कौन सा है? लायन एंड पीकॉक नृत्य। ठीक है, लायन और पीकॉक नृत्य दोनों में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है और यह तवांग क्षेत्र की जो मोनपा जनजाति है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मोनपा जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की है और इनके द्वारा लायन और पीकॉक नृत्य किया जाता है। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।